लेकिन मसला ये है, वालिद साहब इंतकाल हो गए, वालिद साहब के इंतकाल के बाद जो भाई आए वो डाकू बने हुए, चोर बने हुए, बहन के सामने सारा माल तकसीम कर लेते हैं, लेकिन बहन बेचारी अपनी ज़बान से एक अल्फाज नहीं बोल सकती, इसमें से मेरा भी हिस्सा दो। कैसे बोलेगी वो? अगर बहन ने ये बोल दिया कि इसमें से मेरा भी हिस्सा है जो वालिद साहब छोड़कर मरे, तो बहन को धमकी दी जाती है, डराया जाता है, उसका बाइकाट कर दिया जाता है और बहन को बोल दिया जाता है कि तेरे वास्ते हमारे घर के दरवाजे बंद है, अब हमारे घर में नहीं आना, तुम कहीं को नहीं आना। ये तो अल्लाह का हुक्म है भाई। अल्लाह ने फरमाया है जो आदमी छोड़कर गया है, लिर्रिजालि नसबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, जो वालिद साहब तरका छोड़कर गए हैं, माल छोड़कर गए, उसमें मर्द का भी हिस्सा है, औरत का भी हिस्सा है। मिम्मा क़ल्ला मिन्हु औ कसुर, चाहे वो थोड़ा है चाहे वो ज़्यादा है, चाहे वो लाखों रुपये चाहे सिर्फ 5 रुपये है, उसमें भी बहन का हक़ है। नसीबम मफ़रूज़ा, ये अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ किया है, अल्लाह ताला का हुक्म है, करेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं करेगा तो आखिरत में मार खाने के लिए तैयार है, आखिरत में मार खाने के लिए तैयार रहो। और अगर आदमी अपनी ज़िंदगी में दे रहा है, अगर आदमी कोई ज़िंदा है और ज़िंदा रहते हुए माल को तकसीम करना चाहता है, तो फिर इस तरह तकसीम नहीं होगा, फिर बराबर तकसीम होगा, बेटी को भी बराबर तकसीम होगा और बेटे को भी बराबर तकसीम होगा। मरने के बाद के अलग विरासत के अहकाम है, ज़िंदा रहते हुए अलग हैं। अब ज़िंदा रहते हुए जो आदमी अपनी माल को तकसीम करना चाहता है उसको विरासत नहीं बोलते, उसको हिबा बोलते हैं, तोहफ़ा बोलते हैं, इनाम बोलते हैं, ये तोहफ़ा है। जब आदमी तोहफ़ा देगा तो अपने बच्चों में फ़र्क नहीं कर सकता है, अपने बच्चों में बराबर तकसीम करेगा अगर ज़िंदा रहे। इसी तरह नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु साहबी हैं, वो छोटे बच्चे थे, तो उनके वालिद साहब ने, उनके कई बेटे थे, तो वालिद साहब ने ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रा करीब रहते थे और पहले कलमा पढ़ लिया था, तो इन्होंने खुशी में, इनके वालिद साहब ने खुशी में इनको बहुत सारी ज़मीन जायदाद इनके नाम पे करा दी। तो नाम पे करा दी तो जो वालिद साहब हैं वो बीवी के पास आए, तो बीवी से कहा कि मैंने नौमान बिन बशीर को बहुत सारी जायदाद इनका नाम करा दी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपने नाम तो करा दिए, लेकिन आप हुजूर के पास चले और हम इस मामले में हुजूर को गवाह बनाना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि इनके भाई कल को बड़े हो जाए या तुम्हारे ताऊ चाचा के बेटे सब आ जाए, सब लड़ने लगे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, उनको गवाह बनाएंगे, हुजूर को गवाह बनाएंगे। अब हुजूर के पास आए नौमान बिन बशीर, नौमान बिन बशीर जो है वो अपने बेटे नौमान को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और हुजूर से फरमाया कि या रसूलल्लाह आप गवाह हो जाएं। किस बात के गवाह हो जाएं? कि मैंने अपनी आधी प्रॉपर्टी इनके नाम कर दी है। तो हुजूर ने फरमाया कि आप ये बताएं आपके और भी बच्चे हैं क्या? उन्होंने फरमाया कि रसूल और भी बच्चे हैं, क्या आपने उनको भी बराबर दिया है? तो फरमाया कि नहीं, उनको तो मैंने बराबर नहीं दिया, बस मैंने इनको खुशी में दिया है। तो हुजूर ने फरमाया इस जुल्म पर मैं तुम्हारे से राजी नहीं हो सकता, ये एक जुल्म है। तुम अपने बेटे, तुम जिंदा हो, तुम अपने बेटे और बेटे को अगर देना चाहते हो तो बराबर तकसीम करना है, बराबर जिंदा रहते हुए बराबर तकसीम किया जाएगा। मरने के बाद विरासत के हकाम जारी होंगे। मरने के बाद जितना जितनी दो बेटियों को मिलेगा उतना एक बेटे को मिलेगा। अगर एक बेटे को 2 लाख है तो बेटी को 1 लाख रुपए मिलेगा। मरने के बाद के अलग विरासत के हकाम है, जिंदा रहते हुए विरासत के हकाम अलग हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर फरमाया कि ये इस जुल्म पर मैं तुम्हारा गवाह नहीं बन सकता, ये जुल्म है। तुम जिंदा रहते हुए अगर सबको दे रहे हो अपने बच्चों को, चाहे वो बेटा है, बेटी है, छोटा है, बड़ा है, कोई भी है, कारोबारी है, गरीब है, अमीर है, जितने भी हैं आपके बेटे, अगर एक बेटा मालदार है एक बेटा गरीब है, जब भी आपको बराबरी देना है। ऐसा नहीं कि बेटा मालदार है तो उसको नहीं देना है, गरीब है तो उसको देना है, या गरीब को नहीं देना है, बल्कि सारे बच्चे और बच्चियों को जिंदा रहते हुए अगर आप तकसीम कर रहे हो तो उसको बराबर तकसीम करना पड़ेगा। और नहीं करना ये कुफ्फारे मक्का का अक़ीदा है। कोई आदमी अगर नहीं करेगा तो वो यहूदी और ईसाइयों के तरीके पर चल रहा है, इस्लाम के तरीके पर नहीं चला। इस्लाम का तरीका है अगर कोई आदमी नहीं देता है तो उसके 3 जुल्म है, 3 जुल्म है। पहला जुल्म तो ये है कि जो वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, वालिद साहब का जो तरका है, जो विरासत है, वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम है, अल्लाह की तरफ से तोहफा है। अब इसने अल्लाह की तरफ से जो तोहफा मिला है उसको रोक लिया है। भाई अगर वालिद साहब की जाने के बाद बहन को नहीं दे रहा जायदाद, तो इसने अल्लाह की तरफ से जो तोहफा मिला है उस पर कब्जा कर लिया है, उसको छीन लिया, उसको नहीं दिया है। और दूसरा जो नुकसान है, दूसरा जो जुल्म है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ इसने खयानत की है, अल्लाह के साथ इसने खयानत की है। क्योंकि जब अल्लाह ने फरमाया है इसको देना है तो ये उसकी अमानत है, उसकी अमानत पर कब्जा किया है, उसकी ज़मीन जायदाद पर कब्जा किया है, तो इसका दूसरा जुल्म ये है। और जब तक ये तीसरा नुकसान ये है कि इसकी वफ़ात के बाद जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, नस्ल दर नस्ल कोई देगा नहीं, सारा गुनाह इसको मिलेगा। जो वालिद साहब इंतकाल हुए, इनका जो बड़ा बेटा है वो बेटा अगर तकसीम नहीं करता, तकसीम नहीं किया और इसी तरह जो है सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, अब इसके बच्चे आएंगे, उसके बच्चे आएंगे, उसके बच्चे आएंगे, इन सब का गुनाह इसको मिलता रहेगा। कि बहनों को कहीं को नहीं है, बहनों को तकसीम कहीं को नहीं किया, बहनों को अगर तकसीम करता तो आज ये ना होता, नस्ल दर नस्ल तक ये सब चलता रहेगा। और ये अल्लाह तबारक व तआला की ये पाक, देखो दुनिया में जितने भी माल हैं उन सब मालों में सबसे पाक माल वो है जो वालिद साहब अपने औलाद के लिए छोड़कर जाते हैं। क्योंकि इसने नहीं कमाया, कोई आदमी खुद कमाता है तो नहीं मालूम 2 नंबर से कमाए कि 1 नंबर से कमाया, लेकिन ये वालिद साहब ने जैसा कमाया वो अलग है। लेकिन ये माल जब औलाद को मिलेगा, ये दुनिया का पाक माल है। लेकिन इसी पाक माल को भाई ने खा लिया, बहन को नहीं दिया,
तो ये जुल्म है। भाई अगर ये चाहता है कि मेरे वालिद साहब की कब्र ठंडी हो, मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत हो, उनकी बख्शिश हो, वो जन्नत में बग़ैर हिसाब किताब के दाखिल हो जाएँ, तो उसको चाहिए कि बहनों को उनका हक़ अदा करे। इस पर तेरा हक़ नहीं है, बहनों का हक़ है। बहनों का हक़ तूने खा लिया तो फिर न तेरी बख्शिश होगी न वालिद साहब की बख्शिश होगी।